संकल्प प्रभवान कामान त्यक्त्वा सर्वान् शेषतः मनसैवेन्द्रियैर्ग्रामं विनियम्य समन्ततः। प्रिय दर्शकों नमस्कार, एक बार फिर से उपस्थित हूँ आप सबके सामने। आज गुरुवार के कार्यक्रम में आपसे चर्चा करने वाला हूँ इस नवरात्रि जो कल से शुरू हो रही है, आज से शुरू हो रही है, उसमें लगातार 9 दिन तक अगर संभव हो सके तो जिन लोगों को राहु की दशा चल रही है या वो परेशान है विभिन्न प्रकार की समस्याओं से, घर में किसी भी व्यक्ति को अगर राहु की दशा चल रही है, आपके घर में मान लो किसी को भी राहु की दशा चल रही है, या फिर मान लो घर के मालिक को ही, एक बात बताऊं, एक बात बड़ी गंभीर है। जब राहु की दशा चलती है तो व्यक्ति जैसे ही घर में प्रवेश करता है ऐसा लगता है उसके माथे पे सींग लगे हैं और उसको देख करके ही मन करता है ना, ठीक नहीं है, इसको देखो ही मत। उसकी बुद्धि बिल्कुल भ्रमित हो जाती है और उसको कुछ भी कहोगे तो वो कई बार नहीं सुनता है। तो हमें ये बात ध्यान रखना होगा। आज मैं आपके सामने उपस्थित हूँ राहु यंत्र लेकर के। बनाना कैसे है, क्या है इसकी क्रियाविधि, नवरात्रि में आप इसको कैसे कर सकते हो सिद्ध, ये बताऊंगा। बने रहिएगा कार्यक्रम के अंतिम हिस्से तक, कहीं नहीं जाना है। शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। कार्यक्रम के आरंभ में बोले गए श्लोक का अर्थ भी बताने वाला हूं। आपको सीधे विषय पे लेके आता हूँ। बात यहाँ से शुरू होगी और यहीं पे ख़त्म। ये नवरात्रि का जो काल आ रहा है, पिछले आगे जो 9 दिन, इसमें आप ये काम करो कि एक अगर अपनी स्थिति के आधार पर या तो तांबे का कोई पात्र रख लो या लोहे का कोई पात्र रख लो, पत्थर जैसा, और या अगर वो दोनों ही नहीं है तो आप भोजपत्र आपको बाजार से मिल जाएगा। भोजपत्र चौकोर ऐसे बना लो, इसके जैसा बना लिया, उस पर ये अंक हिंदी में लिख दो, अंग्रेजी में नहीं, हिंदी में। 13, 8, 15, 14, 12, 10, 9, 16 और 11। और अगर आप तांबे पे बनाना चाहते हो तो तांबे के बीच में लाजवर्त को जड़ा दो। मतलब लाजवर्त जो है वो सुनार के पास जाकर के, जो सुनार भाई लोग होते हैं उनके पास जाकर के आप उसमें जड़वा दो, पत्थर पे ही, या फिर अगर ना हो सके तो सोने पे ही वो लाजवर्त चढ़ा दो। चांदी पे भी चढ़ा सकते हो, पर तांबा, सोना और भोजपत्र सबसे बढ़िया। अगर भोजपत्र पे ये बना रहे हैं तो निस्संदेह आपको अनार के कलम से, अनार की जो डांटी होती है, अनार का कलम, उसको छिल करके उसको कलम जैसा बना लीजिए और अष्टगंध से लिख लेना है यही, ये जो संख्या लिखा है मैंने, इसको लिख करके और 9 दिन तक लगातार, अगर हो सके तो इस दौरान अगर राहु का कोई नक्षत्र मिल रहा हो तो ये बड़ी अच्छी बात हो जाएगी। राहु के नक्षत्र में भी आप ये यंत्र तैयार कर सकते हो। शतभिखा, आर्द्रा, अगर ये क्रमशः नक्षत्र मिल रहे हों तो आप इस नक्षत्र में भी इस यंत्र को निर्मित किया जा सकता है। कोई आवश्यक नहीं है कि ये नवरात्रि में ही किया जाए। मैं आपको नवरात्रि में इसलिए करने को बता रहा हूं क्योंकि ये शुभ दिन होते हैं, इस दौरान करने का बड़ा विशेष फल मिलता है। तो आप ऐसे ये प्रयास करो कि नवरात्रि में ही शुरू कर दो इसको बनाना, और बना करके 9 दिन तक लगातार इस पे विशिष्ट तरीके से पूजन इसकी करनी है, इसकी पूजा करते रहो। और 9 दिन तक पूजा क्या करना है, अक्षत, पुष्प, चंदन और धतूरा वगैरह। अगर शिव जी की घर में मूर्ति है तो शिव जी की भी साथ में पूजा कर लीजिए समानांतर रूप से। एकदम बिल्कुल आपके ही लेवल की बात बता रहा हूँ, इधर उधर ज्योतिषीय भाषा नहीं बता रहा। और उसके बाद इस मंत्र का कम से कम 7 से 8 हजार बार जप कर लो। अगर एक दिन में कर सकते हो तो भी ठीक है, और नहीं तो क्रमशः प्रत्येक दिन नवरात्रि में कोशिश करिए कि 21,000 बार हो जाए, या ना तो कम से कम प्रत्येक दिन 108 माला भी कर लोगे, एक माला 108 बार, तो भी ये बात बन जाएगी। ओम शिरो रूपाय विद्महे अमृतेशाय धीमहे तन्नो राहु प्रचोदयात्। ये राहु का शुद्ध वैदिक मंत्र है। ये राहु गायत्री है, ये राहु का गायत्री है। प्रत्येक ग्रह के गायत्री मंत्र होते हैं, तो ये राहु का गायत्री मंत्र। इस मंत्र को आप कम से कम अगर हो सके तो अधिक संख्या में 11,000 बार जप लो, 21,000 बार जप लो, कम से कम 7,000 8,000 तो जपना ही
चाहिए। इतना करके और अंतिम दिन इस यंत्र को या तो आप दान कर दो किसी ब्राह्मण को, या फिर अगर हो सके तो स्वयं अपने शरीर को दान कर दो, मतलब धारण कर लो। अंगूठी बना करके भी इसे पहना जा सकता है, गले में धारण किया जा सकता है, ताबीज बना करके, भोजपत्र में बना करके और उसको धारण कर लीजिए। यही यंत्र भोजपत्र पे बनाया, 9 दिन तक लगातार पूजा करी और राहु के काल में सुबह सुबह जब वो नक्षत्र हो रहा हो, राहु काल आता है ना, उस समय भी आप धारण कर सकते हो। या नहीं तो चुपचाप मंगलवार या सोमवार में से किसी एक दिन प्रातःकाल सूर्योदय के समय सबसे पहले भी आप धारण कर सकते हो। राहु का काल वस्तुतः राहु का काल होता है, मतलब आप उस दिन कुछ भी अच्छा ना करो, इस वजह से उसे त्याज्य माना गया है। पर आप अगर उनकी आराधना करोगे तो निस्संदेह वो आपके लिए नुकसानदायक नहीं होगा, ये बात भी है। दूसरी बात बता दूं, उस दौरान कोई भी अच्छा कृत्य करने से मना किया गया है, लेकिन उसके यंत्र को स्थापित करना और उसके नक्षत्र में ही इस यंत्र का निर्माण करना शुभदायी और परम कल्याणकारी भी साबित हो सकता है, होता है। दूसरी बात है, इस यंत्र को बना करके अगर आप सोने के ऊपर मढ़ा रहे हो लाजवर्त या गोमेद, लाजवर्त ज्यादा, गोमेद थोड़ा कम, और उसके बाद अगर अपने पूजा घर में भी रख करके इसकी प्रत्येक दिन आप आराधना कर रहे हो तो निस्संदेह उससे भी उतना ही लाभ होगा। अगर धारण नहीं करना चाहते हैं तो आप इसे अपने पूजा के घर में भी रख सकते हैं और इसकी नित्य प्रतिदिन पूजा और उपासना कर सकते हैं। उसके अलावा राहु को ठीक करने के लिए एक और भी सबसे बढ़िया उपाय है, शिव जी को भस्म का प्रभाव दिखाना। भस्म जो मिल जाता है आपको वाराणसी में, आपको आसानी से किसी भी दुकान पे शिव जी का भस्म मिल जाता है, आप वहाँ से उसे मंगा लीजिए और शिव जी को भस्म चढ़ाया करिए। खुद भी भस्म का लेपन करना चाहिए शिव की पूजा करते समय। धतूरे को पीस करके भी शिव को चढ़ाने से राहु का दोष शांत होता है। बेलपत्र कभी कभी सहस्त्रार्चन कर देने से शिव जी को, जैसे शिवरात्रि आई महीने में एक बार, और उसमें बेलपत्र के 1008 या शिव के जो ऊपर 1008 बेलपत्र भी चढ़ा दो तो भी राहु के दोष शांत हो जाते हैं। उसके अलावा सबसे बढ़िया, अगर कुछ नहीं करना चाहते हैं तो प्रत्येक दिन शिव जी को 11 बेलपत्र भी चढ़ा करके या धतूरा चढ़ा करके, सफेद पुष्प की माला अर्पित करके, या फिर अगर संभव नहीं है तो लाजवर्त धारण करके भी दाहिने हाथ की मध्यमा उंगली में कम से कम 3.25 रत्ती से ज्यादा का लाजवर्त होना चाहिए। रविवार या शनिवार दोनों में से कोई एक बार को सुबह सुबह धारण कर लेना चाहिए। रत्न को धारण करने से पहले उसे शुद्ध गाय के दूध में कुछ देर तक रख देना चाहिए, रात्रि में रख दीजिए और सुबह में गंगाजल से धो करके और भगवान के सामने प्रतिष्ठित करके पंडित जी को 10-12 रुपए 11 रुपए दक्षिणा दे करके और भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करके, ऐसा सोच करके कि हे परमात्मा, मैं आपके निमित्त ये रत्न अपने शरीर को दान कर रहा हूँ, दे रहा हूँ, मुझे आपकी कृपा प्राप्त हो, ऐसा प्रणाम करके पंडित जी के पैर को छू करके प्रणाम करिए, उनको कुछ दक्षिणा दे करके फिर आप ये रत्न धारण कर सकते हो। ये राहु का रत्न लाजवर्त ज़्यादा लाभ करते मैंने देखा है। राहु का रत्न जब भी आप पढ़ते हो या पहनते हो, शुरुआत में हो सकता है कि वो थोड़ी तकलीफें देते हैं, 7-8 दिन तक उनका प्रभाव निष्कपट सा होता है, लेकिन बाद में जाकर के वो आपको सपोर्ट करने लगता है। राहु के रत्न को पहनने से पहले अपनी कुंडली में उनकी स्थिति को जरूर देख लेना चाहिए। वैसे पूजा आप किसी भी कुंडली में, एक बात और बता दूं कि किसी भी तरीके से अगर आपके ऊपर से राहु की दशा चल रही है तो निसंदेह उसका संताप इतना होता है कि आपको भोग वहीं देता है। राहु की दशा में व्यक्ति की बुद्धि छत विछत हो जाती है और सोचने समझने की क्षमता भी और भी ज्यादा तब और विपरीत और विकट हो जाती है जब उसकी कुंडली में सूर्य और चंद्रमा दोनों कमजोर हों और बुध और चंद्रमा कमजोर हों। ये राहु का रत्न आप विशेषतया प्रयास ये करिए कि इसे जितनी जल्दी हो सके इसी नवरात्र में आप 9 दिन लगातार पूजा करके और अंतिम दिन इसी मंत्र से जितनी बार भी आप जप रहे हो, जितना भी जपा, मान लो एक दिन में 108 बार जप लिया तो 9 दिन में जितना जप लिया उसको 10 से भाग दे दो और जितना मंत्र हुआ उसी मंत्र का जप करके हवन कर दो। उसमें धतूरे का इस्तेमाल जरूर करना चाहिए, हवन सामग्री में धतूरा जरूर चढ़ाना चाहिए। और उसके बाद ये रत्न आप या तो अपने गले में धारण कर लो, अगर रत्न की बात करें तो, या तो फिर पूजा स्थान में शामिल कर लो,
रख लो, प्रत्येक दिन पूजा कर लो, राहु की दशा चलने भर, और नहीं तो फिर किसी पंडित जी को दान कर दो। बस इतनी सी बात है। आप लोग हमेशा पूछते हैं पंडित जी आप उपाय नहीं बताते। एक बात है बड़ी अजीब, मेरे गुरु जी कहा करते थे वाणी का दोष लगता है। मैंने आपको उपाय बताया, आपने नहीं करा तो दोष मुझे लगेगा। ये सार्वजनिक है, ये बताया जा सकता है, इस वजह से मैंने इसे बता दिया। पर प्रत्येक कुंडली के उपाय अलग होते हैं और प्रत्येक कुंडली में समस्याएं भी अलग अलग तरीके की होती हैं। इस वजह से सार्वजनिक तौर पे उपाय नहीं बताए जाते। अब इसमें भी कई लोग ऐसे होंगे जो कुछ बता कुछ और रहा हो, व्यक्ति कर कुछ और रहा हो। विधिवत पूजा करनी है, ये बात तो समझ में आ रही होगी। और उसके बाद जितनी ज़्यादा संख्या में, कम से कम 21,000 नहीं तो 7,000 तो कम से कम करना ही है, करके और उसके बाद फिर हवन कर लीजिए। बस यही बात है। ये राहु का यंत्र आपको राहु की दशा में लाभ देता है और उसके बुरे प्रभावों से आपसे राहु प्रसन्न होते हैं और खुश होते हैं, उनकी कृपा प्राप्त हो जाती है। कुछ इसी तरीके से आज के कार्यक्रम का समापन करते हैं। समझ में आ गई होगी बात। अब कार्यक्रम के आरंभ में बोलेगा श्लोक का अर्थ बता देता हूं। गीता जी के 6ठे अध्याय के 24वें श्लोक में भगवान ने बात कही है। क्या कही है? बड़ी गंभीर। सभी प्रकार से अपने विचारों को मोड़ करके अपने अनुकूल बनाने का प्रयास करना चाहिए और कभी भी अपने आप को बहुत ज़्यादा भ्रमित नहीं करना चाहिए। जितना ज़्यादा सोचोगे उतना ज़्यादा परेशान होगे। और जिसकी कुंडली में चंद्रमा कमज़ोर होते हैं ना, वो बड़ा सोचता है, तो ना सोचो। और एक बात और है, ये हमेशा ही, चाहे आप कोई भी ग्रंथ उठा करके पढ़ के देखो, उसका सबका एक ही अर्थ है और सबका मूलभूत रहस्य जो है वो इसी बात में छुपा है, अपने आप को वक्त दे दो। हम नहीं देते क्योंकि पता है कि हम बहुत ज़्यादा व्यस्त जो हो गए हैं। तो कहने का मूलतः मतलब यही है, एकांत हो जाओ, शांत हो जाओ और सिर्फ उसके बारे में ही सोचने का प्रयास ज़्यादा करो, उसके मंत्र ही ज़्यादा सोचने का प्रयास करो, उसके बारे में ही भक्ति अपने अंदर जागने का प्रयास ज़्यादा करो, जिसको सोचने से लाभ मिल सकता है। अन्यथा बाकी की चीज़ें जो दिमाग में फिजूल चलती हैं ना, उसका कुछ होने वाला नहीं है। कुछ इसी तरीके से आज के कार्यक्रम का समापन करते हैं। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। कल एक बार फिर से उपस्थित होंगे आप सबके सामने। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।